अध्यक्ष थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर एवं सचिव भारतीय नाट्य शोध संस्थान पालाव साहब बनाए डॉक्टर सुशील पालाव साहब। पंकज इसको नीचे रख दे। राजेंद्र जी सरपंच रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डीएलपी रूपेश कांत व्यास साहब नीचे रख दो। नीचे बाद में ले स्वर्गीय रामकिशोर जी व्यास साहब के परिवार से आमंत्रित बुलाइए। भवानी ये परिचय बाद में कराएंगे अपन, पहले एक बार मनीष को देंगे। डॉक्टर रवि जी शर्मा और रिंकू जी अग्रवाल, जगदीश नारायण जी रेगल, पूर्व प्रधान चाचू, कृपया मंच पर बुलाइए। अरे नरेंद्र जी आपकी वो लिस्ट दे दी उनको, 10 लोग हाँ बुला लेंगे ना। बोल अभी बाद में बोल देंगे, बाद में बुला, एक बार ये हो जाए। हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी सीएल सेनी साहब भी विराजमान हैं, कृपया मंच पर बुलाइए साहब। सीएल सेनी साहब, मनीष को दे दो। ये एक बार सब इधर पीछे हो जाइए। बीच में जो महान विभूतियां हैं पीछे सब एक परिचय के लिए मैं मनीष जी पारिक साहब से आग्रह करता हूं। आदरणीय मनीष जी पारिक साहब। आज ये गौरव का दिन है कि जयपुर के राजस्थान के जो ख्यातिनाम कलाकार पद्मश्री पद्मभूषण से सम्मानित लोग जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्थन देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनको बीच में है तो उसका परिचय कराऊंगा। माननीय हाड़ा जी भूषण पंडित हाड़ा जी को शालिनी जी दोनों वाले आप दोनों यहाँ रहो ना, अभी आपको लोग ये थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे, 4 कदम पीछे हो जाइए। इसमें चले जाइए, हॉल में पीछे चले जाइए, पत्रकारों को रहने दें, सब पीछे बैठ जाए। देशों में आपने परफॉर्म किया है, देश कितना ही तरक्की किया है, इतने देशों में भारत के मोहन मीणा का नाम ऊंचा किया है। पद्मश्री तिलक गिताई हमारे बीच में है। 2017 में आपको पद्मश्री का नवाजा गया, चित्रकला के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। शाकिर अली जी पद्मश्री आपकी, शाकिर अली साहब को भी 3 तरह की शैलियों में सिद्धहस्त हैं चित्रकला में, और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। आज हमारे बीच में पधारे हैं गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, जयपुर की शान है, और आपको भी अभी मोदी सरकार ने आपकी संभावना को, आपकी प्रतिभा को, आपकी इसको देखते हुए इज्जत अफजाई हुई है। आप भी हमारे बीच में है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो आज के 1 महीने पहले हमारे बीच में नहीं रहे, उनको पद्म भूषण पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी पुत्री और ख्यातिनाम ध्रुपद गायिका, एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका श्रीमती मधु भट्ट तेलंग हमारे बीच में है। आप भी राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से रिटायर हुई हैं और हजारों शिष्य इनके संगीत के क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में पंडित मुन्ना मास्टर जी, श्रीमान मुन्ना मास्टर जी प्रसिद्ध भजन गायक हैं, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। मुन्ना खान आपका नाम है, लेकिन इनको मुन्ना मास्टर के रूप में मशहूर हुए हैं। इसी प्रकार पद्मश्री रामकिशोर डेरेवाला जी छीपा, जिनको सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग छीपा के लिए बगरू प्रिंट के लिए नवाजा गया है पद्मश्री से। पूरे देश में ख्याति नाम हस्ती हैं और सेवा भारती के जरिए जुड़ के आपने बहुत कलाकारों के लिए काम किया है। इसी तरह से हमारे बीच में मोहनलाल जी सोनी, आप प्रसिद्ध शिल्प गुरु हैं, आपको भी भारत सरकार ने शिल्प गुरु उपाधि से नवाजा है। मोहनलाल जी सोनी हमारे बीच में है। इस प्रकार ये 11 काशु बावला पंडित सलील भट्ट, जिन्होंने सात्विक वीणा का जनक हैं, मोहन वीणा उनके पिताजी ने बनाई है, और अब आपने भी सात्विक वीणा बनाई है। और नवी पीढ़ी आप भट्ट परिवार की है, जो तेलंगाना से तेलंग यहाँ पधारे। 250-350 साल से जयपुर में आप संगीत की सेवा कर रहे हैं और हजारों लाखों शिष्य आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारे बीच में है, हम गौरवान्वित हैं आपको पाकर। हमारे वरिष्ठ नेता लखावत साहब से मैं निवेदन करूंगा, आप प्रारंभिक तौर पर एक भूमिका। प्रभुलाल जी अच्छा बैठ जाओ। चलो मैं वैसे ही खड़ा नहीं हूँ। अरे कुर्सी देना। मित्रों, आज बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है जब हिंदुस्तान में आम चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के समय
भिन्न भिन्न दलों के लोगों की अपनी अपनी राय दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ रही है। परंतु ये बहुत विलक्षण क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि केवल दुनिया में और अन्य देशों में ही नहीं, हिंदुस्तान के जन जन तक और आवाम तक जो उनकी प्रतिभा लोकहित के कारण, प्रशासन के कारण, शासन के कारण देश को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, उस सबसे प्रभावित होकर आज भिन्न भिन्न क्षेत्र में जिनकी अपनी एक हस्ती है, जिन्होंने बहुत बड़ा देश में योगदान दिया है, उन सब ने एक सुखद निर्णय ये किया है कि जब दुनिया मोदी जी को अपना नेता मान रही है, उनसे प्रेरणा लेकर दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, भारत ने एक नया सपना पिछले 10 वर्षों से देखा साकार होते हुए, तो यह सब मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए सहयोग का निर्णय किया है कि हम भी चाहते हैं और हिंदुस्तान के आवाम से हम ये कहेंगे कि मोदी जी को फिर एक बार लाइए ताकि दुनिया के सामने हम आगे बढ़ सकें। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई एक विधा के लोग नहीं है, एक विधा के विशेषज्ञ नहीं है, एक गांव के रहने वाले नहीं, एक जाति के नहीं, एक बिरादरी के नहीं, एक थॉट के भी नहीं, एक विचार के भी नहीं। ये विभिन्न जगह रहते हुए, विभिन्न कलाओं में, विभिन्न क्षेत्र में समाज की सेवा करते हुए, नए अनुसंधान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है कि हमको रैलियों में, इसमें उसमें तो बहुत समर्थन देश भर में हम रोज देखते हैं, पर ये मंच पर बैठे हुए महानुभावों का आशीर्वाद ये हम सबके लिए आज बहुत ही आनंदकारी है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यही राजनीतिक दल है जिसको इस प्रकार का आशीर्वाद समाज के इस वर्ग के लोगों के द्वारा, इन विशेषज्ञ लोगों के द्वारा भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और मीडिया के मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आज का ये जो क्षण है, ये देश और दुनिया के सामने एक बहुत ही आलोकित करने वाला है और इसलिए उस सब के आप भी साक्षी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। मैं अरुण जी से कहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। सौभाग्य से हमारे को पार्टी को समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पंडित विश्वमोहन भट्ट जी यहाँ हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने विषय को हमारे मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे लिए, मतलब सभी कलाकारों के लिए और सभी पद्म अवार्डीज के लिए एक अभूतपूर्व दिवस है। ये जो आज हम लोग अपनी विचारधारा को बीजेपी से सहमत करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें जैसा कि स्पष्ट हो गया है कि ये कोई दलगत राजनीति नहीं है, बल्कि हम स्वेच्छा से इसमें जुड़े हैं क्योंकि मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है और जो उन्होंने जो देश का जो एक विकास किया है पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ आज भारत का मस्तक ऊंचा अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय मोदी साहब ने ही किया है। बीजेपी हमेशा से कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत सभी का उचित संरक्षण करती आ रही है और हम जैसे कलाकारों को पद्म अवार्ड देकर, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पद्मश्री दिया गया। जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम सुना था तो मुझे ये आभास हुआ कि देखिए कला के लिए कितनी इज्जत है इन लोगों के दिल में। तो इसी जुड़ाव के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमको किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम अपनी स्वेच्छा से विचारधारा एक उनका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए कि मोदी साहब को एक बार फिर से आना चाहिए और 2047 तक हमारे देश को शिखर तक पहुंचाने के लिए उनकी सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता नितांत जरूरी है। बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। नमस्कार। मैं हम सबके लिए सुपरिचित न हूँ, सारे विश्व में विश्वमोहन भट्ट जी, गुलाबो जी यहाँ सब जो बैठे हैं उन सब ने भारत का मान बढ़ाया है। गुलाबो जी हम सबको आशीर्वाद समर्थन देने के लिए
यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पधारी, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने विषय पर। नमस्कार। गुरु जी ने जैसे बताया है कि हम लोग सब कलाकार हैं और सब अलग अलग तरीके से सब अलग अलग विधाओं में हैं, लेकिन है तो हम एक ही देश के, है तो हम देश के ही बेटे। तो हम लोगों का भी बनता है कि हम भी सरकार से और मोदी साहब से उनको जुड़े और उनके साथ में हमारा जो भी समर्थन जो दें। बस यही है कि आज हम जो हैं, मेरे 80 में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई हूँ और 40-45 साल के बाद मेरे को 2016 में पद्मश्री दी गई है, वो भी हमारे मोदी सरकार ने दी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत उनकी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कलाकारों को तराशा और कला को देखा और आज देखते हैं कि हर एक लेडीज़ जो है बड़े मान और सम्मान से आगे बढ़ती है और वो एक कदम आगे बढ़ती है। उनके बारे में सोचा है, एक घर घर के बारे में सोचा है, एक बच्चे के बारे में सोचा है, एक लेडीज़ के बारे में, हर एक इंसान के बारे में सोचा और उन्होंने एक नई नई योजनाएं निकाली और अपने देश की विकास किया और देश का नाम किया है। तो हम भी चाहते हैं, हम सब कलाकार मिलके कि हम भी इस विकास में और इन कला का विकास और देश के विकास में हम लोग जुड़े और उनको मोदी साहब को आगे लेके जाएं। हमारे दिल से अच्छा है और हम मैं आप सभी से कहती कि आप सभी जुड़े और सभी समर्थन दे अपना और मोदी साहब को लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रसिद्ध गजल गायक ऐसे पद्मश्री अपने उस्ताद अहमद हुसैन साहब भी हम सबको सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विषय। आदाब, नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है, जबकि पहले डर लग रहा था कि किस वजह की तहत हमें बुलाया गया, लेकिन आते ही जो स्पष्टीकरण दिया हमारे चतुर्वेदी साहब ने और सब लोगों ने, तो दिल बाग बाग हो गया कि हम लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के लिए इतना विकास और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और आप यकीन मानिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक अलग चीज़ें होती हैं। हमारा देश है, वो हमारे देश के सम्मान है, उन्हें प्राप्त करना हमारा फर्ज भी है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की जो हमें अलग नज़र आई, वहाँ पहले भी बोला था हमने, पहले कैसे मिलता था, कौन देता था, क्या करता था, ये मालूम नहीं, लेकिन इनकी खोज ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जो काबिल है उसको ढूंढते हैं, उसी को मिलता है। आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में शाकिर अली साहब को भी शाकिर अली साहब को भी मैं आग्रह करता हूँ कि अपने संक्षेप में रहे और उसके बाद एक बार मोहम्मद हुसैन जी को एक शेर इस संदर्भ में पढ़ना चाहते हैं। बात मैं चाहता हूँ पहले शेर सुन लें आप लोग। आपने सब वार्ता तो सुनी ली हमारे आदरणीयों की। यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं, यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार आदरणीय मंच। आज बीजेपी कार्यालय में दोबारा मैं आया हूँ और जिस तरह से आप लोगों ने हम कलाकारों को सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, मैं उसकी जितनी भी सराहना करूँगा। मैं हमारे राजस्थान की सारी विभूतियाँ हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं और पहुँचना अलग बात है, उसके बाद उसको सराहना अलग बात है। आपने उसकी सराहना की, आपने आमंत्रित किया और हमारा ये फर्ज बनता है कि मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने अपनी एक्टिविटी वो करी है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और जिस तरह की योजनाओं को लेकर उन्होंने अलग अलग लोगों को, चाहे वो नारी हो, चाहे कोई कलाकार हो, साहित्य हो, संगीत हो, सबको बहुत विशेष तौर पर उनकी जो दृष्टि है, उनका जो विजन है, वो एक अपने आप में एक अनूठा ही रहा है और उसी की ये देन है कि आज हम इस मंच पर मौजूद हैं और हमको बुलाया गया और हम लोग दिल से, सभी लोग जो कलाकार हैं उनको दिल से समर्थन देना चाहते हैं।
उनको चाहते हैं कि इस तरह के हमारे मोदी जी इसी तरह आगे देश को ले जाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें पूरी दुनिया में। आज जो इमेज है, हम लोग बहुत बार विदेशों में गए हैं, लेकिन जो सम्मान अब हमें मिलता है और मोदी जी की वजह से मिलता है, जो उन्होंने इमेज बनाई है, भारत की एक इमेज बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अवसर ऐसा है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया उनके कार्यक्रम सुनने के लिए, उनकी विधा को देखने के लिए, इसी अवसर पर मैं अपने एक बार रामकिशोर डेरेवाला जी, छिपा जो बबलू प्रिंट के नाते से उन्होंने पहचान बनाई और संपूर्ण विश्व में पद्मश्री अवार्ड इसके कारण दिया, उनको भी आग्रह करूंगा कि दुनिया के अपने अनुभव को हमसे शेयर। सम्मानीय राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु और मेरे सारे पद्मश्री और पद्म भूषण जितने भी जो लोग आज मंच में हैं, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जो हमें कार्यालय बुला करके सबका सम्मान किया है, मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात में एक मोदी जी ने जो करिश्मा जो अब तक हुआ है 10 साल में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं करीब 1987 से मैं बाहर जा रहा था। जब इंडियन पासपोर्ट देखते थे लोग दूसरे देश में, तो हमें साइड पे खड़ा कर देते थे पहले कि ये इंडियन पासपोर्ट है, आप इधर आ जाइए, उसके बाद में उनके बाद में आपका नंबर आएगा। आज हम जब विदेश जाते हैं, जब भारत सरकार हमें विदेश भेजती है डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो इंडियन पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले हमें वीआईपी लाइन पे लगाते हैं। ये सबसे बड़ा मोदी जी का करिश्मा आज हमारे भारत के लिए है। इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे भारत की शान बनी है, वो आज मोदी जी की वजह से बनी है। और हम लोग उनके पीछे जो भी काम हमें करना पड़ेगा, हम बिल्कुल सब तरह से तैयार हैं। चाहे हमें जो भी काम बताएंगे, हम वो काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। इनको पहले चले जाएंगे। मैं मुन्ना मास्टर जी से आग्रह करूंगा कि अपना विषय करें। जय गोमाता जय गोपाल। सर्वप्रथम मेरे गुरुतुल्य पद्म भूषण श्री विश्वमोहन जी, क्योंकि मेरे तो गुरुतुल्य हैं, इनसे इनका संबोधन मैं आरंभ करता हूँ। और मंचासीन हमारे लाघावत जी, प्रोफेसर अरुण जी और सभी पद्मश्री, और हमारी बहन मधु जी भट्ट, जिनके पिताजी को भी मिला था पद्मश्री लेकिन नहीं ले पाए, और सभी उपस्थित महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ हमें आमंत्रित किया गया, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और विशेष कारण है कि 10 वर्ष होने जा रहे हैं भारत सरकार को, और जो मोदी जी ने योजना चलाई है, जिसमें उज्ज्वला भी है, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है, आयुष्मान भारत है, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी उन्होंने योजना चलाई है रोजगार के उपक्रम है। क्योंकि सबसे पहले देश का आर्थिक विकास होना जरूरी है, बेरोजगारी की समाप्ति होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। इन्हीं सब अनुभवों को देखते हुए हमारा यही चिंतन है कि हम सब ये प्रयास करें कि अब तीसरी बार भी हमारी वही मोदी सरकार आए और मोदी साहब को और जो पहले सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा उनको वोट मिले, सीटें मिले, ये हम सबका प्रयास हो। और जो आप सबने आज जो यहाँ आमंत्रित किया, बीजेपी कार्यालय में पहली बार आया हूँ,
उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन सब जानते हैं कि आपके पिताश्री स्वर्गीय श्रीमान लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी को पद्मश्री की घोषणा हुई और उसके कुछ ही समय बाद वो हम सबके बीच में रहे स्वर्गवास हुआ। खुद मधु जी भी प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है, पर उनका तरफ सम्मानित मंच और यहाँ समुपस्थित मीडिया कर्मी और सभी महानुभावों को मैं अपना विनम्र नमस्कार अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा सरकार और मोदी जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि पिताजी 95 इयर्स में थे और जिंदगी भर उन्होंने ध्रुपद की सेवा की, पूरे परिवार को सैकड़ों शिष्य तैयार किए बिल्कुल समर्पित भाव से। किंतु इस सरकार ने उनकी जो उनका समर्पण था उसको नवाजा, पहचाना और दुनिया से गए उससे पहले उनको पद्मश्री एक छत्र सिर पर देकर के भेजा है। इसके लिए हम भी गौरवान्वित हैं, वो स्वयं भी गौरवान्वित हुए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसी सरकार स्पेशली मोदी जी जो उनका मॉडल है उसके हम समर्थन में सारे कलाकार आए हैं। सांस्कृतिक विकास और विकास के साथ संस्कृति, ये दोनों परिपूरक के रूप में हम मोदी जी के द्वारा देख रहे हैं। जिस तरह की सांस्कृतिक क्रांति भारत में आई है, आप सब उसके गवाह हैं। हमारी भारतीय कलाएं जिस रूप में इस समय समृद्ध होकर के विश्व तक अपना परचम फैला रही हैं, हम सब कलाकारों को जो सम्मान मिल रहा है इस समय, जैसा बोला कि पासपोर्ट भी अब बहुत इज्जत से देखा जाता है, तो वो पूरा मोदी जी को जाता है उसका श्रेय और भाजपा सरकार को जाता है। और हम बहुत संक्षिप्त में एक ही बात कहूंगी कि मोदी जी को ही आप समर्थन दें। हम सब कलाकार उन्हीं के समर्थन के लिए आज एकत्रित हुए हैं। उनको हम एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देते हैं। वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। नमस्कार। एक बार फिर सभी का अभिनंदन, स्वागत। आपने जो समर्थन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते भारत के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसके लिए हम पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार आप सबका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है।